हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो वो दो नंबर्स फाइंड करिए जिनका के सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट कितना है 182। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो फाइंड करना होता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया। लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर्स हैं तो दोनों में से जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है? x है। क्लियर। अब हम लोगों को अगर ये बोल दिया जाए कि दो नंबर्स का सम कितना है 10 है, अगर उनमें से एक नंबर 7 है तो दूसरा कैसे निकालें? जस्ट 10 में से माइनस कर दें तो दूसरा निकल आएगा कितना? 3। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर्स का सम कितना है 27 और हम लोगों ने मान लिया कि फर्स्ट नंबर कितना है x, देयरफॉर सेकेंड नंबर कितना होगा यानी कि अदर नंबर कितना होगा? जस्ट क्या करें, सम में से माइनस कर दें इस नंबर को तो वो होगा 27 माइनस x। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 182। सो नंबर्स तो हमारे पास क्या है? पहला x है, दूसरा कितना है 27 माइनस x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 182। तो लिख देते हैं। सो फर्स्ट नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस x, दोनों का ये प्रोडक्ट है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 182। ठीक है। अब देखिए x ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या करेगा? ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। कर देते हैं। x का मल्टीप्लाई 27 में किया तो ये हो गया 27x। x का मल्टीप्लाई जब हम लोग माइनस x में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 182। अब क्या करना है? 182 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और साथ में ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं। तो ये बन गया माइनस का x स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं हम लोग 27x और इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में आएगा 182 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग में माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें? -1 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -1 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा माइनस का 27x और माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया 182 इक्वल टू 0। अब ये कैसे लग रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या होता है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म कितना है? प्लस का 182। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 और हम लोगों का कांस्टेंट टर्म है 182। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों का प्रोडक्ट निकल के आया 182। कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये है हम लोगों का पॉजिटिव। अब 182 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 91। फिर किससे डिवाइड होगा? ये 7 से होगा, 13 टाइम्स जाएगा। फिर इसको हम लोग 13 से डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम। इसका मतलब 182 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं वो हैं 2 × 7 × 13। ठीक है। अब आते हैं जरा मिडिल टर्म पर। ये कितना है? 27। इस माइनस साइन को काउंट नहीं करना है तो इसके अलावा मिस इस साइन के अलावा हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये कितना नंबर है? 27x है ना। ये है हम लोगों के लिए मिडिल टर्म। अब क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव, तो इन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव होने की वजह से दोनों पार्ट्स को हम लोगों को सम करके क्या चाहिए? 27x चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 2 × 7 का मतलब होता है 14 और एक फैक्टर यहाँ से मिल गया हम लोगों को 13। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 27 और यही चीज़ अगर 14x कर दें इसको और इसको 13x कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 27x। इसका मतलब इस 27x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 14x प्लस 13x लगा देते हैं यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, लिखा रहने दीजिए। माइनस 27x के प्लेस पे अब हम लोग रख रहे हैं कितना? 14x प्लस 13x प्लस 182 है, रख दिया। दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पे क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सो 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन है क्या? देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है तो x कॉमन लिया हम लोगों ने। तब क्या बचता है? देखो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, तब यहाँ पे रह गया x। ठीक है। इस टर्म में आते हैं, माइनस का साइन है यहाँ पे लगा दिया। इस टर्म में से मीन्स 14x में से x तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तब यहाँ पे क्या बचा? 14। करेक्ट।
अब आते हैं हम लोग इन दो टर्म्स पर। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन देख पा रहे हैं, देखो 13 यहाँ भी है, मीन्स 13 से ये वाला टर्म भी डिवाइड हो रहा है और 13 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने माइनस साइन था लगाया, 13 कॉमन ले लिया। अब इस माइनस को बाहर लेने से क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इस टर्म में से x तो देख, वो 13 तो देखिए बाहर आ गया, क्या रहेगा x। इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव क्या हो गया माइनस, और 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है। देखो x माइनस 14 यहाँ भी है, x माइनस 14 यहाँ भी है, तो क्या करें x माइनस 14 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो हम लोगों ने x माइनस 14 कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में से x माइनस 14 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तब इस टर्म में से क्या बचता है x, ठीक है, माइनस का साइन लगा दीजिए। इस टर्म में से x माइनस 14 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तब क्या रहता है 13 and this equal to 0. Now the product of two expressions is 0, तो at least one of them must be 0. तब या तो x minus 14 0 है या फिर x minus 13 0 होगा। अगर x minus 14 0 है तो x इक्वल टू कितना हो गया, 14 को ट्रांसपोज कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू तब कितना निकलता है 14। या फिर x minus 13 अगर 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा, ट्रांसपोज कर देंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू या तो 14 है या फिर 13 है। क्लियर। बट फाइनली हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोगों को तो नंबर्स निकालने थे ना दो। अब x के यहाँ पर दो केस हो जाते हैं। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन x यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 14 है, देन दूसरा नंबर क्या है हम लोगों का 27 माइनस x है ना, देन 27 माइनस x कितना होगा, देखिए x के प्लेस पे रख दीजिए 14, सो 27 माइनस 14 का मतलब निकल आता है तब 13, ठीक है। और दूसरे केस में हम लोग कह सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 13, देन दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस x है ना, देन 27 माइनस x इक्वल टू कितना हुआ 27 माइनस 13 मतलब 14, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पाया कि जब हम लोगों का एक नंबर 14 है तो दूसरा होता है 13, और जब पहला हम लोगों का 13 है तो दूसरा होता है 14, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ना कि दोनों नंबर्स क्या हैं 13 और 14, ठीक है। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 14 एंड 13, राइट, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।